हेलो दोस्तों, सुपरनैचुरल स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी बहुत छोटी सी है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट कहानी लेके आऊं जिसमें आप लोगों को भी मज़ा आए। तो कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जो कि मड़ाकी पड़ता है। ये आगरा से थोड़ी सी दूर पड़ता है, कम से कम 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे गांव की एक वैवाहित लड़की गई थी जिसकी शादी हमारे गांव से हुई थी और उसका ससुराल था वहाँ पे। तो उस लड़की के पहली बार जब वो वहाँ पे जा रही थी, तो जैसे लड़की को विदा करके ले जाते हैं उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे ले जा रहे थे उसको। तो उस लड़की को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसने अपने पति से बोला कि जी देखिए, मुझे टॉयलेट जाना है और मैं ऐसे सबसे नहीं बोल सकती, लेकिन आपसे बोल सकती हूँ, तो आप थोड़ा गाड़ी को रुकवा दीजिए। तो उसके पति ने ड्राइवर से बोला और ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा लिया। अब दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि ऐसी जगहों पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए जो कि सुनसान रहती हैं, या फिर किसी भी पेड़ के पास शौच नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन के लोग इस चीज़ों को बहुत कम मानते हैं और उसको ये सोचते हैं कि फालतू अंधविश्वासी बातें हैं और ये सब पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए ऐसी बात बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक भी होता है। मैं आपको बता दूं कि वो लड़की उसी टाइम वहाँ से उतर गई। एक और चीज़ बोलते हैं कि जब भी अवैवाहित लोग होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके हल्दी मेहंदी लगाई जाती है तो उसकी जो खुशबू होती है उनके शरीर पे रह जाती है, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके की चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं और वो इस तरीके के लोगों की तरफ आकर्षित होकर उनके साथ चल देती हैं। तो वो लड़की गाड़ी से उतर गई थी और वो थोड़ी दूर चली गई और उसके पति ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उसने शर्म की वजह से कहा कि नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए आप यहीं रहिए, मैं अभी करके आती हूँ। तो उस लड़की ने सोचा कि मैं अकेली चली जाती हूँ और वो किसी को अपने साथ नहीं ले गई और वो चलने लगी और जंगल में थोड़ी सी अंदर घुस गई, क्योंकि उसको अंदर जाना था थोड़ा सा, क्योंकि बाहर बाराती घूम रहे थे, सब लोग देख रहे थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और अगर उसकी जगह हम भी होते तो शायद इस तरीके से नहीं करते। तो वो थोड़ा सा अंदर चली गई थी और जैसा कि आपको पता ही था कि सुनसान सड़क थी। तो वो लड़की जब वहाँ पे बैठ रही थी तो उसको बहुत शांति सी मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पक्षी चहचहा रहे थे, तो उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा और खुली वातावरण में उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो वहाँ पे शौच करके वापस आ ही रही थी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने पीछे से टच किया है, उसके कंधे पे अचानक से हाथ रखा है। लेकिन वो सोच रही थी कि यार मेरे साथ तो कोई आया नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि हो सकता है कोई पत्ता वगैरह गिर गया हो, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो हो सकता है गिर गया हो, या फिर हो सकता है हवा की वजह से साड़ी इधर उधर हो गई हो। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आके सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गई और उसने बोला कि चलो अब चलते हैं, और उसका पति गाड़ी वाले को बोल के, ड्राइवर को बोल के चल दिए अपने घर पे। अब घर पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। शाम तो होगी ही, क्योंकि दोपहर तक तो उसका जो बारात होती है उसको विदाई करी थी। अब बारात विदा करके लड़की शाम तक घर पहुंच गई। वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं। तो वहाँ पे वो लड़की सारी रस्में कर रही थी और फाइनली वो टाइम आ गया जिसको हर लड़की का इंतज़ार रहता है। उसका फर्स्ट नाइट थी उस दिन, तो वो उस दिन आ गई और अपने कमरे में बैठी हुई थी। लेकिन क्योंकि उसका पति अभी नहीं आया था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर गाने सुन लूँ। तो उसने क्या किया, अपने फ़ोन की जो हेडफोन था वो अपने साथ ले गई थी, क्योंकि लड़कियां अपना फ़ोन कभी नहीं भूलती भाई। एक तो सेल्फी उनको लेनी होती है, ऊपर से उनके फ़ोटो कभी छूटने नहीं चाहिए। तो वो लड़की गाने सुनने के लिए बैठ गई और कान में जस्ट लीड लगा के उसने ऐसे ही लेट गई कि वो आएंगे तब मैं निकाल दूंगी। इसके बाद में वो गाने सुन रही थी और गाने सुनते सुनते उसको ऐसा लगा जैसे कि लीड में से ही कोई बोल रहा है उसका नाम लेके। उसका नाम ममता था, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा है, ममता ममता। तो उसने अपने कान की लीड निकाली। उसको ऐसा लग रहा था शायद कहीं बाहर से तो कोई आवाज़ नहीं दे रहा मुझे। तो उसने कान की लीड निकाली तो बिल्कुल सब लोग सो चुके थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे और उसका पति अभी तक आया नहीं था। वो अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रहा था, क्योंकि उसको तैयार कर रहे थे उसके जो दोस्त होते हैं। भाई दोस्त सबके हरामी होते हैं, तो दोस्तों की बात तो आप ना ही माने तो ज़्यादा बेस्ट है। तो वो लड़का उस दिन ड्रिंक पी के आया था और वो उसमें थोड़ा सा नशा भर रहा था लड़के में। तो वो आ गया कमरे के अंदर और रूम के अंदर जब वो आता है
तो वो अपनी वाइफ को लेटा हुआ पाता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट नाइट थी तो ऑफ कोर्स रोमांटिक तो होगा ही। और इसके बाद में वो उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि ममता कैसी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। नॉर्मल सी बातें करते हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खा लिया कि नहीं खाया। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो जैसे ही उनकी ये सब बातें ख़त्म होती हैं, जो कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म होती हैं, तो वो जो लड़का होता है उसको टच करता है। और जैसे ही वो उसको उस तरीके से टच करता है तो उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली का करंट लग गया हो उसमें, और वो उसको एकदम धक्का मार देती है। मतलब इमेजिन करो, जो लड़की सुबह से एक्साइटेड है, और सुबह से क्यों हर लड़की को उस दिन का इंतज़ार होता है, हर लड़के को इंतज़ार होता है कि उसका शादी होगी, दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, उसकी शादी होगी, उसके मन से होगी, और उसका जीवन साथी होगा जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेगी। ये चीज़ें मैं फ़नी वे में कह रही हूँ, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ें अगर मैं रो के कहूँ, सैड होके कहूँ, तो हो सकता है आपके अंदर इमोशंस जाग जाएँ। तो वो लड़के को एकदम धक्का मार देती है, तो उस लड़के को बुरा लग जाता है कि यार मतलब मैं तो उसके पास आ रहा हूँ और इसने मुझे धक्का मार दिया। तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो बोलता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो वो बोलती है कि दूर हो जा मेरी नज़रों से, और मतलब तू करके उससे बात करती है, जो कि उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लड़का बाहर निकल जाता है रूम से और अपनी माँ को बताता है सारी बातें कि मम्मी ये मेरे से तू करके बात कर रही थी। अब क्योंकि भाई लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है अगर कोई उनसे तू कर दे, स्पेशली वाइफ कर दे, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी ईगो पे आ जाती है बात। तो वो लड़का अपनी माँ से बोलता है, उसकी माँ बोलती है बेटा ऐसे ही आजकल के बच्चे हैं तो ऐसे बोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी थकी हुई होगी, तुम रहने दो, ऐसा करो तुम चुपचाप जाके सो जाओ, कल बात करना। तो वो लड़का फिर वापस अपने रूम में जा रहा है, और जब वो अपने रूम में जा रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अंदर किसी से कोई बात कर रहा है, यानी कि जो उसकी वाइफ थी वो किसी से बात कर रही थी, जबकि रूम के अंदर कोई नहीं था। और फिर वो एकदम से गेट को खोल देता है, और गेट को खोलता है तो उसकी जो वाइफ थी वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद में वो चुपचाप जाके सो जाता है। क्योंकि उसका मूड ऑफ हो रखा था तो उसने उससे थोड़ी और बात करनी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतने एटीट्यूड में बैठी थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तरफ ही घूर घूर के देख रही है। तो फिर उसने सोचा बाढ़ में जाने दो, कल ही बात करूँगा, फिर वो सो जाता है। इसके बाद में उस लड़की की आंख खुलती है करीब रात के 2 बजे करीब, और वो जो लड़की होती है मतलब किसी से खुशफुसा रही होती है बगल वाले तकिए को देख के, लेकिन वो जब देखता है तो उसको कोई नहीं देखता। वो सोचता है यार ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और ये इतनी थकी हुई है तो उसको गहरी नींद आ जानी चाहिए, लेकिन ये तो सो ही नहीं रही। तो उस लड़की से जब वो पूछता है किससे बात कर रहे हो, तो वो बोलती है कि मेरा पति सो रहा है मेरे बगल में, और तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जब ऐसे बोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि ये क्या चक्कर है यार। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे नाराज़ है, इस वजह से ऐसे बात कर रही है, लेकिन फिर वो बार बार ऐसे ही बोलती है। तो फाइनली वो लड़का सुबह अपनी मम्मी को सारी बात बताता है कि इसने ऐसे भी रात में बिहेव किया था। तो जब उसकी मम्मी को थोड़ा सा शक होता है, फिर उसकी मम्मी उसके घर वालों को बोलती है, और उसके घर वाले बोलते हैं कि इनसे पूछो कहीं रास्ते में रुके तो नहीं थे, क्योंकि हल्दी मेहंदी का शरीर है तो जाहिर सी बात है। तो जब वो बताता है कि हाँ ये शौच के लिए अकेली गई थी, तो फिर वहाँ पे तांत्रिक को बुलाया गया और उस लड़की को पूछा गया। उसको बक्कराना कहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा जो यूपी है यहाँ पे बोलते हैं कि बक्कर गया। बक्कर गया का मतलब होता है कि मतलब वो इंसान जो था, जो अंदर था, जो रूह थी, वो बात कर रही थी और वो बता रही थी अपनी आप बीती कि मैं कैसे कहाँ से कैसे जुड़ी। तो जब बाबा जी आए तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे इनके साथ हो, तो इसने बोला कि हल्दी मेहंदी लगा के जंगल में आई थी शौच के लिए, तो मैं उसी रास्ते से इसके अंदर घुस गया, और अब मैं इसका पति हूँ, और मैंने तो रात में इसके साथ फर्स्ट नाइट भी मनाई थी और हम दोनों इंटीमेट हुए थे। अब ये मेरी पत्नी है और अब मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। बड़ी मुश्किल के साथ बाबा जी ने उसको मनाया, तो उसने बोला कि ठीक है 2 बकरों की बलि दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद में बाबा जी उससे बोलते हैं कि ऐसा करो आप 2 बकरे खरीद के लाओ, आज ही हम इस काम को यहीं ख़त्म करेंगे। तो रात के 12 बजे जाते हैं शमशान में, और वहाँ पे ये लोग 2 बकरों की बलि दे देते हैं, और वहाँ से उनकी जो सारी परेशानी थी वो ख़त्म हो जाती हैं। और फाइनली अब वो लड़की ठीक है, अब उसके पति के साथ वो खुश रह रही है, और अभी 1 साल हो चुकी है इस बात को, और उसका एक प्यारा सा बेटा भी है जो कि मेरा देखा हुआ है, मैंने देखा था उसको। और मतलब वो लड़की जो है मेरे घर के
के बगल में रहती है, तो उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई, तो मुझे बहुत बुरा लगा और अटपटा भी लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपकी शादी होती है, हल्दी मेहंदी लगा रखी है, भाई बाल खुले कर रखे हैं, तो ऐसी जगह पे ना जाएं, खास करके परफ्यूम वगैरह लगा के तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करूँगी आपको शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। कॉमेडी भी होती है, मस्ती भी होती है, हॉरर भी होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।